तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में संज्ञा पढ़े थे और संज्ञा के भेद। तो दोस्तों, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा संज्ञा का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम है। और इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके भेद होते हैं 5। पहला आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक, तीसरा आपका भाववाचक और चौथा आपका द्रव्यवाचक, पांचवा आपका समूहवाचक। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक को एक बार समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। अब समूह क्या है? समूहवाचक संज्ञा को हम बोल सकते हैं समुदायवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। जिन शब्दों में व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिनमें किसी धातु या द्रव्य का बोध हो और उसमें मापतोल वाली वस्तुएं भी आती हों, उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, हम आगे का कंटेंट जारी रखते हैं और शुरू करते हैं सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। देख सकते हैं सर्वनाम के भेद। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी कि बिल्कुल ही फिक्स हो, जैसे कि यह, वह। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आपका कोई, कुछ आएगा। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध मतलब जो और सो से कनेक्ट रखे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न में दोस्तों आपको पता ही है, कौन, क्या, कैसे, कब, ये सब आते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आप, अपना, अपने आप ही या फिर हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि 2 शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसमें सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। दोस्तों, हमने विकारी शब्द पढ़ा था पिछली वीडियो में। विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन किए जाते हैं। और विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। आइए परिभाषा पढ़ते हैं। वह विकारी शब्द जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, बल्कि वही अर्थ बना रहता है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं। कुल या मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। किंतु प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द
वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद या प्रकार होते हैं। पहला आपका उत्तम पुरुष, दूसरा आपका मध्यम पुरुष, तीसरा आपका अन्य पुरुष। दोस्तों अगर हम शॉर्टकट में समझें तो उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, अन्य पुरुष जो ना तो वक्ता होता है ना ही श्रोता होता है, वह अन्य ही होता है। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष को, जिसमें आपका मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें आदि आते हैं। मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता, तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपको, आपके आदि आते हैं। अन्य पुरुष में आपके आएंगे यह, वह, ये, वे, उन, उनको, उसका, उसको, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने आदि आते हैं। उत्तम पुरुष को समझते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है और मैं और हम के अलावा भी कई शब्दों का निर्माण हो जाता है जो कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, हमें, हमको आदि आते हैं। तो एग्जाम्पल है, मैं बनारस जा रहा हूँ, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो ये थे उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लेखक होते हैं, सुनने वाले श्रोता होते हैं या पाठक या श्रोता के लिए करते हैं, उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तू, तुम, आप। लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है और तू, तुम, आप के अलावा भी कई शब्दों का निर्माण हो जाता है जो कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, आपके, आपको आदि हैं। आप अंदर आकर बैठिए, आपको क्या पसंद है, क्या आप घर भी जाएंगे। ये होते हैं मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला से ना होकर किसी अन्य से हो, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। अर्थात अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग बोलने एवं सुनने वाले के लिए ना करके अन्य के लिए किया जाता है, जैसे यह, वह, ये, वे। यह क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वह कल मुझसे मिलने आएगी। ये थे मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल। अन्य पुरुष के एग्जाम्पल, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट यानी कि पास या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह बहुत अच्छा लड़का है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। पढ़ते हैं, यह मकान मेरे भाई का है, यह मेरी पतंग है, यह मेरी किताब है,
उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त यह और वह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे पढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध जानकारी नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कोई आ रहा है, दूध में कुछ बढ़ गया है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है या बुला रहे हैं, कोई आपसे मिलने आया है, उसने कुछ नहीं खाया है, कोई गाना गा रहा है, देखो बाहर कोई आया है, वह कुछ खा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, शो, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी आदि। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं जिसकी, उसकी। जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें आप देख सकते हैं जो और सो। जैसी करनी वैसी भरनी, तो दोस्तों इसमें है जैसी वैसी। जो सोता है सो खोता है, तो जो और सो का संबंध दिख रहा है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, जिसने, वह। आगे है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा। अगला है जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, तो उपयुक्त वाक्यों में जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसी, वैसी, जिसने, वह, जैसा, वैसा, जिसको, वह आदि शब्द संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, जैसे क्या, कौन, कैसे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? कौन खेल रहा है? यह काम कैसे होगा? किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? तो इसमें क्या, कौन, कैसे, किस किस शब्द वाक्य में प्रश्न पूछने रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए एवं क्या शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या ऐसे सार्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम एवं अन्य में निजता या निजत्व का बोध कराते हों, वे सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद, स्वतः, ये सब क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पढ़ेंगे। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। तो इसमें दोस्तों पहले में आपका स्वयं है, दूसरे में अपने आप। अगला पढ़ते हैं। मैं अपने आप चला जाऊँगा। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम
करना पड़े।